कहाँ ठेका है तेरा? किसकी परमिशन से लगा है? क्या ये क्या कर रहा है? अरेस्ट करो इनको सब। ये किसका ठेका लेके चला रहा है? इसको कार्रवाई करिए, बंद करिए अंदर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ कर रहे हो तुम ये काम? अगले बार खीरा मरीजों को बढ़ जाएगा यार, बता दो। रिम्स व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कल भी आपने देखा कि पूरे रिम्स परिसर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आज निरीक्षण किए हैं, एक एक कोना कोना, एक एक चप्पा चप्पा, और हर बारीकियों को समझा है कि क्या कमियां हैं, कहां पर क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि सर क्या कुछ कमियाँ दिखा और उस पर क्या सुधार करने की और ज़रूरत है। सर, लगातार आप रिम्स का निरीक्षण कर रहे हैं जब से आपको यहाँ का कार्यभार मिला है। अभी आपने निरीक्षण किया, आपको क्या कमियाँ दिखी? देखिए, कमियां तो बहुत सारी हैं, आप सभी हमसे ज़्यादा जानते हैं। जैसे इंक्रोचमेंट हटा, ठेलिए खोमचे तो हट गए, अब उसको गाड़ियों का स्टैंड बना दिया। तो आज उस पर काग्निजेंस ली और यहाँ के डिप्टी एसपी को और इंचार्ज को हमने रिक्वेस्ट की है कि इनके लगातार चालान किए जाएं। दूसरी तरफ एक आदमी जो है वैलिड रसीद बना के, बिना किसी ठेके और बिना किसी टेंडर के, बिना किसी एम्पावरमेंट के, वो साइकिल स्टैंड, ऑटो स्टैंड चला रहा है। उस पर काग्निजेंस ली, उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने कहा हुआ है, पुलिस को भी कहा है और अपने लोगों को भी कहा है। इसी तरह आगे बहुत सारे जो ड्रेनेज के होल्स हैं वो खुले पड़े हैं। अब उनमें कभी कोई भी मरीज या कोई डॉक्टर ही कभी लड़खड़ा के गिर जाए तो हड्डियाँ टूट जाएं, तो उसका भी हमने कहा हुआ है कि क्योंकि क्या होता है, वो मेन होल कवर करते हैं और वो लोहे का होता है तो लोग चुरा के ले जाते हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि या तो इसमें लॉकिंग अरेंजमेंट करवाइए उनको कह के, या फिर सीमेंट के बनवाइए, कंक्रीट के, ताकि वो जल्दी उठ ना पाए। इसी तरह जो हमने 98 बेड का एक नया जो वार्ड बना रहे हैं 4th फ्लोर पे ऑन्कोलॉजी वाले बिल्डिंग में, उसका इंस्पेक्शन किया, वो लगभग तैयार है। 15 दिन का टाइम और दिया है ताकि जो इमरजेंसी में क्राइसिस हो रही है बार बार, उसको रोकने के लिए हम लगातार तत्पर हैं। इसी तरह कई अनथराइज चीज़ें दिखाई पड़ी। एक प्रज्ञा केंद्र खुला हुआ है, अब हमें पता ही नहीं ना, हमारे ऑफिसर्स को पता है कि वो किसने अलाट किया, वो आदमी क्या दे रहा है रिम्स को उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। ये सारी चीज़ों की एक एक करके हम समीक्षा करवा रहे हैं। इसी तरह देखा कुछ पेड़ बिल्डिंग पे जम गए हैं। बिल्डिंग जैसा कि आप जानते हैं रीडेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए कोई अलग फंड नहीं था हमारे पास, तो उसको जीबी में रख रहे हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जा चुके हैं, लेकिन जो रीडेवलपमेंट प्लान में हैं, जो अभी रुक सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आईटी धनबाद की टीम लगातार बिल्डिंग को इंस्पेक्ट कर रही है, तो कुछ रिपेयर इस बीच बहुत बरसात हुई, आप देख रहे हैं जगह जगह वाटर लॉगिंग है, ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा नहीं है, उसको हम जीबी में ले रहे हैं। कहीं लाइनें नहीं मिल रही हैं, मेन कहाँ सीवेज लाइन से कनेक्शन है वो नहीं मिल रहा है कैंपस में, वो हम खुद देख रहे हैं, डायरेक्ट सुपरविज़न में करवा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि वो मेन सीवेज लाइन से जोड़ा जाए। पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कम से कम ड्रेनेज सिस्टम सही हो। जो रिपेयर करवाने लायक है उसको रिपेयर करवाएंगे, और जो 1.5 करोड़ में है वो भी करवाएंगे। जो बाकी ऑनरेबल सीएम ने और ऑनरेबल मिनिस्टर ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है इंडोर वाला रीडेवलपमेंट का प्लान, रेनोवेशन का, उसको फेज़ वाइज जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है आईटी इंजीनियर्स की, उसको फेज़ वाइज जैसे ही बिल्डिंग कॉरपोरेशन टेक ओवर करता है, हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर दिया है अपने ऑफिसर्स को, उसको फेज़ वाइज करके हम खाली करके, कुछ खाली कराना पड़ेगा इलाका, वो पेशेंट कहाँ एडजस्ट होंगे वो जो है उसका इंतज़ाम करके हम उनको फेज़ वाइज हैंड ओवर कर देंगे। इसी बीच में आपने देखा कि आरआईओ लगभग तैयार है हमारा, जो 2014 से बन रहा था। सेंट्रल लैब आपने देखी फंक्शनिंग है, उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने काग्निजेंस लिए, तो हमने अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ होते हैं, और सब होते हैं लगभग, वो बाहर पर्चे न जाने पाएँ, क्योंकि सेंट्रल लैब के साथ साथ हमारे पास पहले जो फैसिलिटीज़ थी वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ट्रॉमा सेंटर में अलग लैब है, बायोकेमिस्ट्री की अलग लैब है, हेमेटोलॉजी की अलग लैब है। वो सारे के सारे जब एक जगह काउंटर बन गए हैं तो पेशेंट्स इधर उधर न भटकें। तो आप देखेंगे कि उधर मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट का पूरा ओटी कॉम्प्लेक्स, माइनर ओटी वार्ड, फीमेल मेल वार्ड तैयार है, एक पोस्ट ऑपरेटिव रूम विद मॉनिटर्स तैयार है,
वो सारा का सारा लगातार कोशिश हो रही है कि ये सारे के सारे एक साथ इनाग्रेट करवा दिए जाएं। जो पब्लिक यूज़ में नहीं है वो भी पब्लिक यूज़ में आ जाएं। उसके लिए हम जल्दी ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल मिनिस्टर को रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। इसके पहले जीबी जो है वो हमारी तय है। जो चीज़ों में अभी डिसीजन ऐसा लगता है जो नहीं है या जो हमारे पावर में नहीं है उसको जीबी में ले जाएंगे और रेनोवेशन रीडेवलपमेंट के काम बहुत तेज़ी से किए जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट का काम रिम्स में चल ही रहा है। आप जैसा कि जानते हैं हमने प्रमोशन कर लिए फैकल्टी के, अभी वरी रेजिडेंट की पोस्ट भर ली, वो रिज़ल्ट अभी निकल गया है। इसी तरह लगातार उसमें भी कुछ जो खामियां हैं उसको जीबी में ले जाएंगे ताकि आगे वो पावर डिफाइन हो जाए, क्योंकि 89 डेज़ को जब हम अपॉइंट करते हैं सीनियर रेजिडेंट, उसके बाद एक्सटेंशन अगर नहीं हो पाया तो दूसरी जगह चले जाते हैं। वो पावर भारत के हर इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर के पास ही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स के बिना तो कोई संस्था नहीं चल सकती है। तो उस सबको देखते हुए बहुत सारी चीज़ों पे लगातार मंथन चल रहा है हमारा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत काग्निजेंस ली है, हमारी टीम लगातार काम कर रही है। ब्रीफ में मैंने आपको इतना बताया, बाकी अगर कुछ पूछना चाहें। अगले महीना जीबी की बैठक होनी है। पिछली बार जो जीबी की बैठक हुई थी उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे जिस पर अब तक काम नहीं हो पाया है। आपको क्या लग रहा है, जैसे सर ये जो अभी जो हालिया में जो इस एमआरआई वाला जो मसला हुआ था, फिर पीपीपी मोड में जिस तरीके से बाकी चीज़ों के जो है पैसे ड्यूज़ पड़े हैं और भी चीज़ें हैं, नई मशीनों को लेकर के जो है निर्णय लिए गए थे, तो इन तमाम चीज़ों पर देखिए, जहाँ तक मशीनों का सवाल है, आप जानते हैं कि 116 साढ़े 16 करोड़ का हम सामान खरीद चुके हैं जो यूज़ हो रहा है। जहाँ पे बहुत क्राइसिस थी वो यूज़ हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर पूरे नहीं चल रहे थे, 28 मशीनें हमने खरीदी हुई। पहली बार ऐसे सिस्टम खरीदे हैं कि एक जगह बैठ के मॉनिटरिंग होती रही पूरे आईसीयू की। तो वो अब सारे ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं। कंज्यूमेबल सब मिला के मैंने जोड़ा था, सब मिला के करीब कंज्यूमेबल जोड़ा था करीब 28-30 करोड़ के, तो कंज्यूमेबल ही हमने खरीद लिए। तो कहने का मतलब केमिकल रीजेंट्स के टेंडर 78 या 90 करीब रीजेंट तरह के रेट लिस्टिंग कर दिए। तो हर चीज़ प्रोसेस में है। 166 करोड़ का परचेज अभी प्रोसेस में, 167 करोड़ का, और 283 करोड़ का हमारा पाइपलाइन में। तो जैसे ही ये सारी अभी हमने प्रायोरिटी डिसाइड करके किए, जहाँ काम रुक रहा था, पैरालाइज था, मशीन थी ही नहीं, 2-2 एक्सरे पे रिम्स चल रहा था, 2-2 अल्ट्रासाउंड पे रिम्स चल रहा था, ऑपरेशन थिएटर में डिजिटल एक्सरे और वो जो सी आर्म होती है जो जिसको देख के हम ऑपरेशन करते हैं वो नहीं थे, वो सब खरीदे हैं। ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो गए, कुछ पाइपलाइन में, कुछ में कुछ ऐसे हर्डल्स हैं कि जैसे एसएफसी से अगर पास है मशीन तो बजटेड नहीं है, जो बजटेड है वो एसएफसी से पास नहीं, उसको भी जीबी में ले जा रहे हैं। तो उसको प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। सभी लोग प्रोएक्टिव हैं। और दूसरा चीज़ आपने क्या पूछा, एमआरआई की जहाँ तक बात है, एमआरआई में बहुत सारे पेज थे। उस बिल्डिंग को हमारे इंजीनियर और जो एमआरआई वाले फिलिप्स के इंजीनियर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि ये बिल्डिंग नहीं ले पाएगी। तो एमआरआई के लिए हमने 5 जगह उनको दिखाई। 5 जगह में जो न्यू रीजनल ऑप्थेल्मोलॉजी वाला ब्लॉक था उसमें तमाम ऑब्जेक्शन हुए। स्पेस कमेटी ने उसमें डिसीजन लिया, उसमें काम जारी है। उसमें उन्होंने बिजली का स्पेसिफिक जो कनेक्शन मांगा है उस पर भी काम जारी है। एमआरआई का ऑर्डर होने के बाद आपको 180 दिन करीब देने पड़ते हैं उनको, वो टाइम में चल रहे हैं। एमआरआई इंस्टॉल हो जाएगा। काफ़ी है सर। तो फिलहाल निरीक्षण हो गया है। डायरेक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या कमियां हैं और किस पर काम किया जाएगा। जीबी की बैठक में बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे लेकर के भी जो है त्वरित जो है कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि जो स्थिति है उसमें और कितना सुधार आ पाता है। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।